ऑल्टर्ड है, डाउन नहीं, LH हाई है, FSH LH रेशियो ऑल्टर्ड है। और तीसरा, हाँ हाँ, तो इन तीनों में से दो क्राइटेरिया प्रेजेंट हो गए तो उसको बोलेंगे PCOS। तो आपका जो USG क्राइटेरिया में सपोज FSH LH मैच नहीं कर रहा है, पर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट पॉजिटिव है और एन ओव्यूलेशन है, महावरी रेगुलर आ ही नहीं रही उसे, तो दो क्राइटेरिया है, इट सजेस्ट PCOS। क्लियर? अभी हम मैनेजमेंट पे जाएंगे, ठीक है। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, पेन हो रहा है, तो क्या देंगे? सिंपल पेन रिलीफ, आइब्यूप्रोफेन, मेफेनेमिक एंड देन एप्रोजेन। ओसी पिल्स हु डू नॉट वांट प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किस में यूज करेंगे? जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसमें सिंपल ओवरऑल दो, पेशेंट को पेन नहीं होगा। LNG IUCD, जिसको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया को कंट्रोल करेगा, मिरेना रख दोगे तो। न्यूअर ड्रग में मैंने बोला कि पेन रिलीफ के लिए एक आती है, वो डायनोजेस्ट आती है, डायनोजेस्ट 2 milligram daily for pain relief for endometriosis can be used for long time। पेशेंट को जहां तक लेनी है वहां तक ले सकता है। और ल्यूप्राइड डेपो 3.75 मिलीग्राम मंथली फॉर 3 to 6 months के लिए यूज कर सकते हो। तो सो दिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इसमें किसी भी ट्रीटमेंट से एंडोमेट्रियोसिस कभी भी करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसका सिम्टम्स रिलीफ होगा। सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट स्मॉल एंडोमेट्रियम, हाँ बोलिए। देखिए इसमें लिखा है डेली फॉर पेन रिलीफ फॉर लॉन्ग पीरियड, 1 टेबलेट डेली फॉर पेशेंट को ये पेन रिलीफ करेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब तक लेगा तब तक पेन रिलीफ रहेगा। तो जब NSAIDs आपने दे चुके होते हैं, सब दे चुके होते हैं, पेन रिलीफ नहीं होता है और पेशेंट को सर्जरी नहीं करानी है, तो क्या करोगे? डाइनोजेस्ट, उसके लिए ये टैबलेट बनाई। स्मॉल एंडोमेट्रियोमा मोर देन 3 सेंटीमीटर तो सिर्फ सिस्ट एस्पिरेट करेंगे, लार्ज है तो ओवेरियन सिस्टेक्टोमी करेंगे, और इनफर्टिलिटी है तो उसमें स्पॉट फल्ग्रेशन करेंगे। स्पॉट फल्ग्रेशन यानी जहां जहां एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट दिखते हैं ना, उसको कॉटरी से बंद कर देंगे, तो वहां वो जो हेम्पर करता है वो नहीं करे, उसको फल्ग्रेशन बोलते हैं। और चॉकलेट सिस्ट है लेस देन 3 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करने का, मोर देन 3 सेंटीमीटर एस्पिरेट करो या सिस्टेक्टोमी करो। एडिनोमायोसिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी। यूएसजी में हिट्रोजिनस इको दिखेगा, नॉर्मल यूट्रस का जो यूएसजी में वो लिखेंगे होमोजीनस अपीयरेंस, पर जब एंडोमेट्रियल ग्लैंड मायोमेट्रियम में जाएगी तो आपको पिक्चर देखने को मिलेगा मिक्स्ड इकोजेनिक और हिट्रोजिनस इकोजेनिसिटी, तो दैट सजेस्ट एडिनोमायोसिस, और एडिनोमायोसिस की वजह से यूट्रस की साइज बढ़ती है। ट्रीटमेंट सेम, LNG रख दीजिए, पेशेंट को इनफर्टिलिटी नहीं है, कुछ नहीं करना है तो सिंपल मिरेना रख दीजिए। ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के लिए चाहिए तो डेपो दो 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए डेपो दो, फिर IVF करो। ये सारे अभी इंजेक्शन देखो, ये ल्यूप्राइड डेपो, ये लॉन्ग एक्टिंग GnRH एगोनिस्ट है,
वंस अ मंथ डेली फॉर 3 to 6 months के लिए दे सकते हैं। दिस इज डाइनोजेस्ट, मैंने बताया था ना वो पेन रिलीफ के लिए आती है, वो डाइनोजेस्ट टैबलेट 2 मिलीग्राम। दिस इज मिरेना, दिस इज नेप्रोक्सेन फॉर पेन रिलीफ, दिस इज मेफेनेमिक एसिड फॉर पेन रिलीफ, दिस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस खत्म होता है। अभी कल है ना, कल प्रोलेप्स है, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस है, उसके बाद यूरिन प्रॉब्लम्स इन गायनेकोलॉजी लिया है मैंने, यूटीआई एसयूआई सब यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो लिए हैं। और लास्ट डे है ना, तब आप मुझे बोल देना कि मैंने बोला था कैसे छोटे छोटे लेने हैं, सपोज मेनोपोज है तो क्या करने का, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो क्या करने का, ऐसा करना है कि केस डिस्कशन करना है। क्योंकि उसके लिए मुझे स्लाइड बनानी पड़ेगी, तो आपको जो चाहिए केस डिस्कशन करना है तो उसकी बनाओ, या ऐसे छोटे छोटे डिसीज है उसका लेना है तो वो हम ले सकते हैं। क्या क्या? हाँ बोलिए। हाँ तो कोई बात नहीं, तो छोटे छोटे लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो क्या करोगे, मेनोपोजल सिम्टम्स है तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा वाला आता है तो आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे की सबकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रीटमेंट मैं बता दूंगी। ठीक है, तो कल 4 बजे मिलते हैं। हेलो बोलिए। क्या क्या नहीं आपका आवाज बहुत कम आ रहा है डॉक्टर निधि, प्लीज। अच्छा रेन, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, देखिए जो पीसीओएस डायग्नोस करना है ना, तो आपको 3 चीजें देखनी है, उसको रोटोड्रम क्राइटेरिया ऑफ पीसीओडी बोलते हैं। 3 क्राइटेरिया आप याद रखो। पहला क्राइटेरिया क्रॉनिक एन ओव्यूलेशन, व्हाट इज दैट, कि 4-6 महीने से पेशेंट को रेगुलर मेंसेस आता ही नहीं है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक एन ओव्यूलेशन। लंबे समय से उसका ओव्यूलेशन आया ही नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक एन ओव्यूलेशन, फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया एलएच एफएसएच रेशियो अल्टर्ड, नॉर्मल एफएसएच एलएच मेंसेस के दूसरे या तीसरे दिन 1.2 से 8 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए। पर अगर आप डे 2 डे 3 पे एलएच एफएसएच कराते हो तो एफएसएच नॉर्मल होगा, बट एलएच उसका बढ़ा हुआ होगा, एफएसएच बहुत ज्यादा होगा। रेनू जी आपका यहीं पे ये भी है कि अगर पेशेंट का एफएसएच 3 है और एलएच 7 है तो भी ये एलएच तो बहुत ज्यादा हुआ, तो इट इज डबल जब हो जाता है, हाँ, तो भी ये पीसीओएस मार्कर ही बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए अगर पेशेंट का मेंसेस रेगुलर है, एलएचएफएसएच नॉर्मल है, तो पीसीओएस नहीं है पक्का। तो उसको उसका तो ओनली यूएसजी इज नॉट द क्राइटेरिया, मैं वही बोल रही हूँ, आप ये 3 क्राइटेरिया याद रखो। क्रोनिक एन ओव्यूलेशन, सेकंड इज एफएसएच टू एलएच रेशियो, एलएच है ना वो एफएसएच से डबल हो जाता है या इससे भी बढ़ जाता है, और तीसरा अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ पीसीओएस। इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया जब प्रेजेंट हो तभी वो पेशेंट को पीसीओएस है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो आपके केस में रेनू जी आप क्या कराओ, डे 2H कराओ, क्योंकि उसका फॉलिकल नहीं बन रहे हैं, तो आइदर इट कुड बी ड्यू टू थायराइड एबनॉर्मलिटी
or it could be due to prolactin abnormality.